हेलो स्टूडेंट्स, टू आर्यन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए, इससे रिलेटेड। और हमारा फोकस मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर होगा, ठीक है। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज किया गया इसमें। आपका एग्जाम अब 2 टर्म में होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। 40+10 का मतलब ये 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, ठीक है। और 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ये एग्जाम नवंबर एंड दिसंबर में होगा, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा? तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू, ठीक है। ये 50% सिलेबस को कवर करेगा और टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी सेम कॉन्सेप्ट है मार्क्स को लेकर, 40+10। और ये मार्च एंड अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा? तो ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। और ये भी 50% सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट। तो अब आगे देखते हैं यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किस यूनिट के लिए कितना मार्क्स रखा गया है, देखिए। तो यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पहले देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस को 8 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। 8 मार्क्स रखा गया है इसके लिए। अलजेब्रा के लिए 10 मार्क्स, कैलकुलस के लिए 17 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, तो 40+10 50, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो गए फर्स्ट टर्म के लिए। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इसमें ये नहीं देखना है कि इसको ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं 10 और इसको 17 मार्क्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं देखना है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा मार्क्स रखा गया है तो वहाँ पढ़ना भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप इक्वली सबको प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। इक्वल वेटेज मान के चलिए, ठीक है। आपको सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिसमें जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसमें 5 मार्क्स, तो ये बहुत ही कम पढ़ना है, ठीक है। तो 5 मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, सब पे बराबर ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये पॉइंट आपके लिए काफी मतलब खुश होने वाली बात है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया है, ठीक है। सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है। देखिए, अब इसमें यूनिट वाइज हम लोग देखते हैं कि किससे कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक हटाया गया है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस से कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हटा दिया गया है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो काफी समझिए कि ये आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये स्टूडेंट्स को काफी परेशान करते थे, ठीक है। तो ये हटा दिया गया है, ठीक है। ये पोर्शन हट गया है, इस टॉपिक को हटाया गया है। और यहाँ पे सेकेंड जो है प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हटाया गया है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हटा दिया गया है,
ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो यहां से रॉल्स एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हटाया गया है एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये भी हटा दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से रेट मेजर, ठीक है, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज लिखा गया है, और अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक्स यहां से हटाए गए हैं। ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग से जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, मतलब काफी आसान कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वहां से क्या रिडक्शन हुआ है, वहां से क्या डिलीट किया गया है, उसको देखते हैं। देखिए यहां पे ये फॉर्म, इस फॉर्म पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हटा दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है, ये पोर्शन हटा दिया गया। हालांकि ये पोर्शन कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता था और कुछ स्टूडेंट्स जो इस पे कमांड कर लेते थे उनके लिए आसान भी हो जाता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते इसके क्वेश्चन। ठीक है, एक हर क्वेश्चन में करना होता है, और ये लॉन्ग जिस स्टूडेंट का पकड़ इस पे हो जाता था, जिसका कमांड हो जाता था, वो उसके लिए श्योर होता था, वो आराम से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन निकाल लेता था यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो हटा दिए गए यहाँ से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये टॉपिक यहां से हटाया गया है। नेक्स्ट है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हटा दिया गया है। 3D, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इससे एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, ये हटा दिया गया है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ये हटा दिया गया है। ठीक है। अब देखिए इतने जो पोर्शंस डिलीट किए गए हैं, तो अब आते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो आपको एनसीईआरटी को थॉरली उसको पढ़ना, पॉइंट उसके अच्छे से आपको पढ़े होने चाहिए। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो वो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उस एमसीक्यू ज़्यादा मिलेंगे आपको, इन दोनों को अच्छे से आप चाहिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर जो है उससे ये, और इसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन का ऑल इन वन जो आता है उससे आप क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर उसको केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं तो पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। वो है OMR सीट्स। तो OMR सीट्स को काफ़ी केयरफुली आपको फिल करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड कैसे फिल करना है। All the required details must be shaded with respective letters or numbers. ठीक है। Every sheet has a unique barcode and a number. तो जितने जो भी सीट्स हैं जो आपको मिलेगा, तो हर एक के लिए यहाँ पे यूनिक बारकोड एंड नंबर ये दिया रहेगा इसमें। ठीक है। करेक्ट मार्क इज फुली शेडेड ओवल, मतलब ये कि जो वहाँ पे बबल होगा उसको सही तरीके से आपको कलर करना है, फिल करना है। ठीक है।
सिग्नेचर शुड नॉट क्रॉस द डेजिग्नेटेड बॉक्सेस, मतलब ये कि सिग्नेचर जो आपको करना है वो जो बॉक्स दिया रहेगा उसके अंदर ही करना है, ठीक है। शेडिंग ऑफ नेम्स एंड रोल नंबर्स मस्ट बी फिल्ड प्रॉपरली, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेम और रोल नंबर आपको प्रॉपरली केयरफुली फिल करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन नॉट यूज मोर देन वन ओवल फॉर अ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा बबल को आप कलर नहीं करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, ठीक है, पेंसिल का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे एक सैंपल लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। और जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे ले लिया टी, तो इसमें यहाँ पे टी जिस बबल में लिखा गया है उसको कलर कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आगे ये पूरा फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो सेट है ABCD, वो यहाँ पे आपको देख के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे फिल करना होगा और इसमें बबल को कलर करना होगा। इसी तरह से रोल नंबर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये प्रॉपरली आपको ध्यान देके फिल करना है। मोबाइल नंबर टेस्ट ID हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं उनको यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। और ये फिर से एक बार बता दें, इसको केयरफुली आपको करना है। कैसे करना है? एक क्वेश्चन के लिए आप 2 बबल या उससे ज्यादा बबल कलर नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए एक ही बबल कलर करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक को पहले फिल कर दिए फिर उसको क्रॉस कर दिए फिर नेक्स्ट को फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंड पेज जो है इसका, उसको भी ध्यान से आपको ऐसा ही फिल करना है। देखिए यहाँ पे बारकोड ये दिया गया है, इसका नंबर यहाँ पे एक दिया गया है, यूनिक है ये, ठीक है। और ये सिग्नेचर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ही रखना है, यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी डिस्कशन किया गया है, अभी तक जो भी बताया गया है, उसमें कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।